हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट के एक समरण से चित्र में दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये प्रतिरोधों के लिए जो संयोजन दिया गया है, ये संयोजन अनंत नेटवर्क का दिया गया है। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, धारा का मान ज्ञात करना है और उसके लिए हमें क्या किया गया, आंतरिक प्रतिरोध तथा प्रतिरोध के मान यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके लिए बच्चों हम सर्वप्रथम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें बच्चों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी दो प्रतिरोध होते हैं, वो दो प्रतिरोध बच्चों श्रेणी क्रम में कब होते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों दो प्रतिरोध बना रहा हूँ। ये मेरे पास बच्चों एक प्रतिरोध हुआ तथा इसके दूसरे साथ में मेरे पास बच्चों दूसरा प्रतिरोध है, ये है ना बच्चों। ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब ये एक अंत्य बिंदु के द्वारा संयोजित होते हैं। किसके द्वारा संयोजित हो बच्चों, ये दोनों एक अंत्य बिंदु के द्वारा संयोजित हो। अंत्य बिंदु का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक बिंदु तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर, और ये प्रतिरोध जो है इसका एक बिंदु ये हो गया, इसका एक बिंदु ये हो जाएगा। तो ये दोनों प्रतिरोध एक अंत्य बिंदु अर्थात ये बीच वाले बिंदु से संयोजित है। तो ये दोनों प्रतिरोध बच्चों किस में होंगे, हमारे पास श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये R1 हो गया, ये मेरे पास बच्चों R2 हो गया। और जो श्रेणी क्रम होता है, उस श्रेणी क्रम में बच्चों हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, इनके योग के बराबर होता है, अर्थात R1 धन R2। और बच्चों अगर इसी क्रम में आगे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो वो आगे जुड़ता चला जाता है। तो हमारे पास इस तरह से धन आगे ये जुड़ता चला जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम क्या देखते हैं कि दो प्रतिरोध हमारे पास समांतर क्रम में कब होंगे। तो ये हम यहाँ पर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को देखते हैं। ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ, एक पहला प्रतिरोध हुआ, ये तो हो गया पहला प्रतिरोध। इसी क्रम में बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरे प्रतिरोध का निर्माण किया, जिसका प्रतिरोध हमने माना कितना है, R2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दूसरा प्रतिरोध हो गया। तो दो प्रतिरोध जो होते हैं ये समांतर क्रम में कहलाते हैं। तो ये R1 तथा R2 समांतर क्रम में कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब इनके सिरे यानी कि इनके पहले सिरे जो है वो एक बिंदु पर मिले हों तथा दूसरे सिरे क्या हो बच्चों, दूसरे बिंदु पर मिले हो। अर्थात पहले पहले सिरे एक बिंदु पर जैसे P पर मिले हैं और दूसरे दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जैसे Q पर मिले हैं। तो वो बच्चों हमारे पास किस में कहलाते हैं, समांतर क्रम में कहलाते हैं। और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है बच्चों, उसको मैं लिख रहा हूँ 1/RP से, अर्थात 1/R1 1/R2। और हमारे पास बच्चों ये इसी क्रम में अगर अन्य प्रतिरोध हमारे पास जुड़े हैं तो ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और बच्चों जो हमारे पास प्रतिरोध में धारा होती है, उस धारा का मान हम किससे निकालते हैं बच्चों, ओम के मान से निकालते हैं। तो कुल धारा का मान बच्चों हमारे पास क्या होगा, कुल धारा का मान V बराबर बच्चों हमारे पास ओम के नियम से I और R के बराबर होता है। तो I का मान बच्चों हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, V/R के बराबर। लेकिन ये जो R होता है बच्चों, ये हमारे पास जो नेटवर्क होता है उसका क्या होता है बच्चों, कुल प्रतिरोध होता है। कितना होता है बच्चों, कुल प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से हम बच्चों क्या कर सकते हैं, धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का अब हम हल देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रश्न का हल। तो हम लिखते हैं प्रश्न के हल। इसमें हमें बच्चों यहाँ पर एक नेटवर्क दिया गया है। इस नेटवर्क के बच्चों हमें अनंत नेटवर्क दिया गया है। तो इसका हम एक भाग की रचना करते हैं और उसके आधार पर बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर भी 1 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इसी के क्रम में यहाँ पर भी 1 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। और ये बिंदु हमने मान लिया बच्चों, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चों, 1 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध। और हमने क्या माना कि बिंदु A तथा B के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, R है। अब बच्चों A तथा B के बीच में अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो इनके हमने क्या किया, समांतर क्रम में बिंदु C और D ले लिया। तो यहाँ पर भी बच्चों तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R होगा। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर भी बच्चों कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। माना A व B के बीच, A व B के बीच प्रतिरोध हमने मान लिया, तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो बच्चों A और B के बीच में जो प्रतिरोध होगा वही हमारे पास बच्चों उनके समांतर क्रम में लगे हुए जो C और D है उन पर भी वही प्रतिरोध होगा। तो बच्चों अब हमारे पास क्या हुआ, C व D जो है उसके बीच में प्रतिरोध R है तथा उसके साथ में समांतर क्रम में बच्चों 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो R व 1 ओम के प्रतिरोध के लिए, R व 1 ओम के प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इन दोनों के लिए तुल्य प्रतिरोध हम किससे ज्ञात करेंगे बच्चों, समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, R1 होगा। और समांतर क्रम से हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, 1/R और 1/1 के बराबर प्राप्त होगा। तो हम इसको बच्चों कैसे लिख देते हैं, R1 गुणा R2 के रूप में लिख देते हैं। यानी R गुणा 1 और इन दोनों का योग हो जाता है R1 धन R2, यानी R धन 1 के बराबर होगा। अर्थात इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, R/R धन 1 के
बराबर प्राप्त हुआ है। तो ये बच्चों हमने दो को हल किया। किसको? आर तथा 1 ओम का जो प्रतिरोध है ये दोनों समांतर क्रम में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो इसको हमने हल कर लिया। अब हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो हम परिपथ का निर्माण वापस करते हैं, परिपथ का निर्माण करेंगे बच्चों। तो हमारे पास ये तो हमें मिल गया इस तरह से। ये क्या हो गया बच्चों? अब R1 हो गया, ठीक है। इसी के श्रेणी क्रम में अब मिलेंगे हमें दो प्रतिरोध। ये हो गया बच्चों हमारे पास 1 ओम का, और ये हमारे पास वापस कितना हो जाएगा? 1 ओम का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 ओम का हो गया और ये 1 ओम का हो गया। ये दोनों बच्चों हम क्या देखते हैं कि दो अंत्य बिंदु जो होते हैं, मतलब एक अंत्य बिंदु से दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक अंत्य बिंदु से दो प्रतिरोध जुड़े हैं, तो ये कौन सा हो जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। तो अब हमारे पास जो ये नेटवर्क हमने बनाया इसका तुल्य प्रतिरोध, तो इसका तुल्य प्रतिरोध को बच्चों हमने क्या माना? आर ए बी मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में हमारे पास मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है बच्चों? R1 धन 1 और धन 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास R1 का मान कितना है बच्चों? R बटे R धन 1 के बराबर है, ये धन 2 हो गया। तो यहाँ से बच्चों में क्या मिलेगा? R धन 2R धन 2 बटे R धन 1 हमें प्राप्त हुआ बच्चों। यहाँ पर हमें यही प्राप्त हो रहा है। अब इसे बच्चों हम हल करते हैं, और इसे हल करके हमारे पास ये जो आर तुल्य प्रतिरोध है ए और बी के बीच में, ये भी आर के बराबर है। इसे हल करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? एक समीकरण प्राप्त होगा, और वो समीकरण क्या होगा? आर का वर्ग ऋण 2R ऋण आर बराबर 0 हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इसे हम हल करेंगे, ऋण 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा बच्चों? ऋण 1 प्राप्त होगा। इसे हम हल करेंगे, और इसे हम हल करके प्रतिरोध आर का मान निकालेंगे। तो प्रतिरोध आर का मान निकालते हैं यहाँ से। तो प्रतिरोध आर का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है? प्रतिरोध आर का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 धन ऋण वर्गमूल 3 के बराबर प्राप्त होगा, और ये क्या हो जाएगा? ओम में हो जाएगा। अब बच्चों प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 धन वर्गमूल 3 के बराबर। 1 धन वर्गमूल 3 का मान कितना होता है बच्चों? 1.732 के बराबर होता है। अतः हमें तुल्य प्रतिरोध का मान कितना मिला बच्चों? 2.732 ओम के बराबर। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध का मान आया। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछा गया है बच्चों? धारा का मान। तो धारा का मान कितना हो जाएगा? I बराबर V बटे R के बराबर। V का मान हमें यहाँ पर कितना दिया गया है? तो बच्चों हम प्रश्न में देखते हैं, V का मान हमें यहाँ पर 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध और दिया गया है बच्चों। तो V का मान तो हमारे पास हो गया 12, है ना, और कुल प्रतिरोध आएगा तो बच्चों R का मान तो हुआ 2.732, तो ये तो R का मान हो गया 2.732, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों? हमारे पास 0.5 है। अतः हमें यहाँ पर जो धारा का मान प्राप्त होगा, वो धारा का मान कितना प्राप्त होगा? यहाँ से 3.7 एम्पियर के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें जो तुल्य धारा जो है, उस धारा का मान 3.7 एम्पियर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।